हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज। हम उठा रहे हैं यानी कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी कुछ न्यू क्वेश्चंस भी इसमें एडेड है। बेसिकली आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का जो आपका सेकंड पेपर होता है, उसके लिए सेट थ्योरी जो कि +1 +2 लेवल का है, वो हम आज उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेसिकली सेट थ्योरी ग्रेजुएशन पोर्शन का है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। सो बेसिकली इस वीडियो से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, let A be a non-empty set such that A cross A, यानी कि ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेट A into A has 9 elements among which are found this and this। अब हम जानते हैं कि अगर कोई सेट आपका, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट के अंदर m होते हैं, ठीक है, और अगर आप a इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका m इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली m स्क्वायर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 9, यानी कि a इंटू ए, यानी जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें 9 एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो m यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, एंड कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है लाइक -1 0 0 1। इन एलिमेंट्स से ये जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट्स है, इनसे क्लियरली पता चल रहा है कि एक तो -1 डेफिनेटली ए में होगा, 0 भी होगा और एक 1 भी होगा। तो ऑल 3 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चल चुका है। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू फाइनाइट सेट्स हैविंग two finite sets have m and n elements, then total number of subsets of the first set is 56 more than that of total number of subsets of second। यानी कि जो फर्स्ट सेट है, लाइक एक ए हमारा सेट है, उसमें m एलिमेंट्स है। जो आपका बी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप टोटल सबसेट्स बनाते हैं, लाइक आपने इसके सबसेट्स बनाए 2m, इसके सबसेट्स बनाए 2n, तो फर्स्ट सेट जो है ये आपका 56 मोर देन सेकेंड सेट के है। ठीक है, सो बेसिकली 2m माइनस 2n इक्वल्स टू आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2^7 माइनस 2^6 अगर आप करेंगे तो ये आपका 2^6 एंड 7 2 माइनस 1, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 8 एंड 7 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। 5 एंड 1 करें तो 2^5 माइनस 2, तो ये भी आपका नहीं होगा। 32 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो ये भी आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2^6 माइनस क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64 माइनस 8। यस, ये आपका 56 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, सो बाई ऑप्शन करेंगे ज़्यादा बेटर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 700, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 200, बी में ये है, इंटरसेक्शन आपको गिवन है एंड दिस, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, एक हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ एंड जो आपका बेसिकली इसके लिए हमारा हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये आपका ए यूनियन बी, और इसका आपने लेना है एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, मौसम थोड़ा सा खराब आज। ओके, सो बात हम कर रहे थे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं तो यहाँ पर बेसिकली डी मॉर्गन लॉ से हमारा क्या हो जाता है, इसको यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है अगर होल पूरे का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पता है, ये हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है, सो सबसे पहले तो भाई ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। अब ए यूनियन बी के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 200 है एंड बी के अंदर हमारे 300 है, इंटरसेक्शन हमारा जो है 100 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके हो जाते हैं टोटल 400 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका 400 हो जाएगा। एंड अब एन ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल में से आप
यूनिवर्सल में से आप इसका यूनियन जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको क्लियरली मेंशन हो जाता है ये, ठीक है। 700 में से 400 हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 300 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले 50 पीपल्स हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, यानी कि स्पेनिश बोलने वाले 20% है। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ दोनों बोलने वाले हमारे 10% है। द नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज या एक पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ दीज, तो ये आपका हो जाता है यूनियन। सो हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो यूनियन के लिए आप क्या करेंगे, 50 + 20 माइनस इंटरसेक्शन कर देंगे, तो ये बेसिकली 70 - 10 60 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो हम हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है एडिशन लॉ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक आपके पास फंक्शन है R2R डिफाइंड बाय दिस, यानी कि आपने किसी x पर फंक्शन डिफाइन किया तो ये हमारा जा रहा है x² + 1, ठीक है। यानी कि आपने किसी x1 पर ये लगाया होगा तो हमें 17 मिला होगा, ठीक है, विच इज x² + 1, ठीक है, विच इज x² + 1। और अगर आपने कोई x2 पर लगाया होगा तो ये बेसिकली आपको -3 मिला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है f इनवर्स ऑफ 17, यानी कि आपने किसी एलिमेंट पर लगाया तो आपको fx मिलता है, ठीक है। फिलहाल हम अगर वापिस से इस बी सेट से ए में जाना चाहिए तो ये आपका एफ इनवर्स हो जाता है, ठीक है, एफ इनवर्स हो जाता है। यानी इस बार हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेकर के उसकी प्री इमेज चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो एफ इनवर्स 17 का मीनिंग है कि 17 आपका बी सेट का एलिमेंट है, -3 आपका बी सेट का एलिमेंट है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा वो हमें चेक करना है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट रहा होगा, उस एक्स एलिमेंट पर हमने एफ लगाया होगा तो हमें 17 मिला होगा, ठीक है। और ये 17 जब आपने इस x1 पर लगाया तो ये आपके पास x1² + 1 मिला होगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप का है। सो यहाँ से अगर आप x1 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा +- 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक आपका जो f इनवर्स 17 है ये आपका जाएगा +- 4, ठीक है। f इनवर्स 3 की बात करेंगे तो 3 यानी कि -3 आपका कुछ x2² + 1 हो जाएगा। तो अगर आप इसे चेक करेंगे x2² = -4 आएगा, और -4 क्योंकि ये रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है, दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर आंसर आएगा 5। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेट्स a and b are defined as this, y = ex and y = x, then अब एक सेट हमारा a है कुछ इस टाइप से, y = e एक्सपोनेंशियल x एंड y = x, इनके लिए दोनों के लिए अगर आप ग्राफ चेक करना चाहते हैं तो y = x आपकी ये लाइन होती है, ठीक है, ये आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप बात करें y = ex तो इसके लिए आप जानते हैं कि ये बेसिकली आपका कुछ इस टाइप से होकर के जाने वाला कर्व है, ठीक है। और ये दोनों y = ex की बात करें या फिर हम बात करें y = x, दोनों ही एक दूसरे के साथ कट नहीं करते हैं, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता है। सो बेसिकली कंटेन करना तो बहुत बड़ी बात है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन भी आपका 5 हो जाएगा, कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी आपका इनमें कॉमन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्टली बात करते हैं, हमारे कुछ सेट्स गिवन है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें पूछा गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आप चेक कर सकते हैं ए का यूनियन बी के साथ है, ए का यूनियन सी के साथ है, तो ए यूनियन अगर हम कॉमन ले लें तो लेफ्ट हमारे पास बचता है बी एंड यहाँ पर लेफ्ट ओवर रहता है सी और बीच में है इंटरसेक्शन, ठीक है, ये रहेगा। सो बेसिकली इसे सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, बी एंड सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में एक तो 4 कॉमन है, ठीक है, एक हमारा 5 कॉमन है और एक हमारा 12 कॉमन है, ठीक है। सो बेसिकली बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 4, 5, 12, ओके। एंड ए के अंदर हमारे एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 8 एंड 10, ठीक है। सो बेसिकली जब आप इनका यूनियन करेंगे तो आपके पास 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा एंड 12 भी होगा, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ए ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ए एंड बी आपके पास सेट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है a/b, ठीक है। अब आप जानते हैं a/b का मतलब होता है आपने a में से सेट b को जो है सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले तो a - b आप करेंगे, ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा a/a - b। अब इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - b, ठीक है, इसे भी आप हटा देंगे तो बेसिकली यहाँ पर हमारा रहेगा, यहाँ पर बेसिकली a में से a - b सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो a - b, a में से b एलिमेंट्स हटा देंगे तो यहाँ पर रहेगा 3, 4, 5, 6, 3,
4, 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स रहेंगे। अब ए में से ये एलिमेंट्स भी हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी है, तो बी आपका सेट बच जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे दैट ए माइनस ए प्लस बी हो जाता, तो ए से ए कैंसिल होकर के बी हो जाता। खैर आप एलिमेंट्स गिवन है तो एलिमेंट्स से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक्स टीम्स इन अ स्कूल 21 आर इन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम के अंदर हमारे पास 21 प्लेयर्स है। 26 आर इन हॉकी टीम, हॉकी टीम के अंदर हमारे पास 26 मेंबर्स है। एंड फुटबॉल टीम के अंदर हमारे पास 29 एलिमेंट्स है। अमंग देम 14 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट। अगर हम बात करें हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट की, तो ये आपके पास 14 प्लेयर्स है। 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, ये आपके पास 15 प्लेयर्स है। एंड 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी कि फुटबॉल एंड क्रिकेट की बात करें तो ये आपके पास 12 हो जाते हैं। 8 प्लेज ऑल 3 गेम्स, 3 ऐसे हैं, सॉरी 8% या 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सारे के सारे तीनों गेम्स खेलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक्स टीम, तो सिंपली 3 सेट्स के लिए जो आपका एडिशनल होता है वो यहाँ पर फॉलो होगा कि अगर आप एन किसी भी ए यूनियन बी, अब यहाँ पर ए नहीं लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी वही लेते हैं, ठीक है, ताकि काफ़ी इजिली हमारा सॉल्व हो जाए। अगर आप देखना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हॉकी यूनियन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो तीनों सेट्स का इंडिविजुअल जो होगा क्रिकेट का प्लस हॉकी प्लेयर्स प्लस फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है, फिर इनमें से कॉमन पोर्शंस आप हटा देते हैं, हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो 2-2 वाले हैं यानी कि 2-2 सेट्स के जो कॉमन है ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब जो कॉमन पोर्शंस हैं वो एक बार एडअप किए थे और कॉमन पोर्शंस को आपने एक बार हटा भी दिया, तो जो तीनों में ऑलरेडी कॉमन है वो आपका एक बार 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बार तो उसे लेना भी पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर प्लस करना है एच इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल है यानी कि आपने 26 प्लस 29 प्लस 21 करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 14 माइनस 15 माइनस 12 और ऐड कर देना है प्लस 8, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे आपने 26 एंड 29, तो ये तो हमारा 29 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 और ये बचेगा -4 इसमें करेंगे तो ये कुछ हमारे पास 17 बचेगा एंड 17 और ये 43 आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली 43 आपका आंसर हो जाएगा। एक एक करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम सारी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए ए यूनियन बी ए यूनियन बी आपका ए के इक्वल है, ठीक है, 2 सेट्स का अगर आप यूनियन कर रहे हैं वो ए के इक्वल है, दैट मीन्स आपका जो ए सेट है वो बड़ा है और बी सेट आपका ए के अंदर ही है, ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, दैट मीन्स बी आपका सबसेट है किसका, ए सेट का। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो बी जो है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो बी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1,2 इक्वल्स टू दिस। कोई भी सेट ए ऐसा स्मॉलेस्ट सेट जिसके साथ अगर आप यूनियन करें 1,2 का, ठीक है, तो ऐसा आना चाहिए। अब देखिए 1,2 हो सकता है ए में हो सकता है ए में ना हो, लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट सेट देखना है, स्मॉलेस्ट इन द सेंस कम से कम इनको तो बाहर निकालें, जो जरूरी एलिमेंट्स हैं वो लें, ठीक है, तो जरूरी हमारे पास हो जाएंगे एक तो 3 एक 5 एक 9, ठीक है, तो ये आपका सेट स्मॉलेस्ट सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास बाहर पड़ा ही हुआ है, यूनियन हम कर रहे हैं, तो 1 एंड 2 तो इसमें से आ जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट्स नहीं है उन्हें हमें रखना जरूरी है, 3 एंड 5 एंड 9 3 एलिमेंट्स का सेट हमारा जो है स्मॉलेस्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If set A and B have 3 and 6 elements each, then the minimum number of elements in A union B. देखिए सिंपल सी बात है, A यूनियन B, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। हमें पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ, यानी कि इससे आपने क्या करना है, मिनिमम करना है, तो ये तो जितने होंगे उतने होंगे, बट अगर आप इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और 2 सेट्स के अंदर मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनमें 3 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, तो 3 एलिमेंट्स को कॉमन कर देते हैं, 3 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 9 - 3 = 6, यानी कि ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो मिनिमम ए यूनियन बी करेंगे तो हो सकता है ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाए, कॉमन हो तीनों के अंदर, तो बेसिकली अगर आप यूनियन करते हैं तो मिनिमम 6 एलिमेंट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए बात हम कर रहे हैं नॉट करेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं A is a subset of A complement if and only if A is equals to 5। एग्जैक्टली 5 है तो कॉम्प्लीमेंट हो ही सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। A complement is subset of A if and only if A is equals to X where X is a universal set। देखिए अगर आप बात करते हैं ना यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका A हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बाकी आपका A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का मीनिंग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए आपका यूनिवर्सल सेट है, ए अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 तो आपका किसी सेट से बिलोंग कर ही सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी देन बी इक्वल्स टू सी। देखने में कुछ कुछ लग रहा है लेकिन ये एक इल्यूजन है, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्विवेलेंट टू दिस, इसकी भी बात कर लेते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, ठीक है। सी एंड बी में हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी। बेसिकली फॉर एग्जांपल लाइक हमने एक एग्जांपल लिया, ए हमारा सेट लिया 1 2 3 एंड 5, ठीक है। बी लाइक हमने एक सेट ले लिया 4 एंड सी हमने ले लिया 2 3 एंड 4। जब आप इनका यूनियन करेंगे, ठीक है, ए और ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 रहेगा, ठीक है। ए यूनियन सी करेंगे तब भी आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 रहेगा, ठीक है। यूनियन तो इक्वल है लेकिन बी और सी सेट तो हमारे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखने की कोशिश करें, अगर दो सेट्स का यूनियन और दो सेट्स का इंटरसेक्शन इक्वल होता है, दैट मीन्स वो दोनों सेट्स भी इक्वल हो जाते हैं। बी सेट आपका सी सेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं ए आपका यूनियन है सी के साथ, ठीक है, और एक आप ले लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी और सी तो इक्वल है, बी और सी तो इक्वल है, सो आप बी और सी को जैसे रिप्लेस करना चाहें वैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंक्लूड कर लिया है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप ए यूनियन बी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एक बार सी की बात करते हैं, ठीक है, ए यूनियन सी करना चाहते हैं, ठीक है, एंड यहां पर हमारा बेसिकली बी इक्वल्स टू सी है, ठीक है, बी इक्वल्स टू सी है, तो आप यहाँ पर जो आपका ए यूनियन सी है उसे ए यूनियन बी भी बना सकते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी भी बना सकते हैं। ए यूनियन बी, अब देखिए यूनियन एंड इक्वल है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन इक्वल है, तो ये आपका क्लियरली बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन आपका बी के इक्वल है, ठीक है, और यही आपका सी के इक्वल है, दैट मीन्स आप क्लियरली कह सकते हैं कि ए आपका बी के इक्वल होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो इस केस को आप 3 ऐसे केसेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें मोर इनकरेक्ट मिल चुका है तो हम उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, अगर एक्स एंड वाई आपके 2 सेट्स हैं, ठीक है, बात करें हम एक्स इंटरसेक्शन, अब y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक बार लेकर के चलते हैं y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए अगर आप तीनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, तीनों को एक साथ लेकर के चलें, तो बेसिकली एक सेकंड रुकेंगे। ओके चलिए, सो तीनों को देखेंगे। एक तो है हमारा x, ठीक है, एक है हमारा x डैश x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेक करें कि y कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं इनका, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे जो कि x कॉम्प्लीमेंट में होंगे, ठीक है। इनमें जो भी एलिमेंट्स आए वो डेफिनेटली x मतलब बिलोंग्स करेंगे, सारी के सारे एलिमेंट्स आपके x कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेंगे, और x कॉम्प्लीमेंट के कुछ एलिमेंट्स का x के साथ अगर आप इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका 5 हो जाएगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f1 बी द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। f1 आपके हैं पैरेललोग्राम्स, ठीक है, f1 आपके हैं पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स होते हैं जो कि जिनकी आमने सामने की साइड्स आपकी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्टली बात करते हैं F2 है आपके रेक्टेंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स आपके होते हैं
जिनकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ठीक है, ऑब्वियसली पैरेलल तो होंगी, ठीक है। F3 की बात करते हैं, रोम्बस। F3 आपका क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस आपका कुछ इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, जिसके एंगल्स की हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन F4 की बात करें, F4 हमारा है स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हम इसके एंगल्स की भी बात कर सकते हैं, साइड्स तो इक्वल होती है, जो एंगल्स होते हैं वो भी आपके 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। एंड F5 आपके ट्रेपेजियम्स हैं। ट्रेपेजियम्स आपके होते हैं कुछ इस टाइप के, ये आपके ट्रेपेजियम्स होते हैं। एक साइड इसकी, यानी एक सेट ऑफ साइड्स, वन सेट ऑफ साइड्स आपकी पैरेलल होती है, बाकी जो दूसरा सेट है ये आपका पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। सो बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन इज देन F1 इज इक्वल्स टू F1, यानी कि पैरेललोग्राम की बात हो रही है। देखिए F1 की बात हम कर रहे हैं, F1 किसके इक्वल होगा, F1 के अंदर एक तो पैरेललोग्राम आएंगे, एक रेक्टेंगल भी आ जाएंगे, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन F5 आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो F5 वाला ऑप्शन कट कर देते हैं, सबसे पहले तो F5 तो नहीं होगा, और बाकी सारे, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, F1, F3, F2, F4, ठीक है, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम्स में हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A is this and B is this, then A, देखिए ये जो होता है इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है A यूनियन B में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो यूनियन की बात करते हैं, यूनियन आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इसमें से हमें कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इसका जो इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करना है। A और B के अंदर कॉमन हमारा है 2 3 एंड 4, तो ये आपको 2 3 एंड 4 जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1, एक तो 1 बचेगा, नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 5 एंड 6, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a group of beautiful girl is a null set, a finite set, singleton set, not a set। ये not a set है क्योंकि beautiful ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो फाइनाइट नंबर ऑफ गर्ल्स की बात की जा सकती है, लेकिन ब्यूटीफुल जो है ये आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्टली बात करते हैं, A इज अ सेट वेयर X इज अ लेटर इन द वर्ड, एक लेटर है इन द वर्ड दिस, ठीक है। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है जिस जो इक्वल्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिपीटेशन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लाइक एक एलिमेंट हमारा ए है, एक एलिमेंट हमारा सी है, रिपीट हो रहा है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक हमारा ओ हो गया, एक हमारा यू हो गया, नेक्स्टली हमारा एन हो गया, एक हमारा टी हो गया, ठीक है। ए वापस से आ गया, एन वापस से आ गया, सी वापस से आ गया, लेकिन बाई 8, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो बेसिकली इसकी कार्डिनलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 7 आपकी इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 50, इन बी इट्स 20 एंड इंटरसेक्शन में आपके 10 एलिमेंट्स हैं, सो सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है ये आपका क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, यूनियन में से इंटरसेक्शन, अब यूनियन तो हमारे पास है नहीं, तो यूनियन को आप चेंज भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तो आपका यूनियन के बराबर हो गया, ठीक है। और इसमें से आपको इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 टाइम्स आपने इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे 50 हो गए प्लस 20 माइनस 2 टाइम्स आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली 20 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 50, सो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आपका 50 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज 25 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट, ठीक है। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी आपका होता है, ए माइनस बी इसका मीनिंग होता है ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन हटा देते हैं, यानी ए माइनस बी का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। तो बेसिकली एक सेम डायग्राम इसके जैसा बनाते हैं ताकि हमें क्लियरली सारी चीजें मेंशन रहे। सो बेसिकली ये जो पोर्शन आपका, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 25 प्लस एक्स, ओके। एंड बी माइनस ए का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि ये आपको गिवन है 2x, ठीक है। एंड जो इनका दोनों का कॉमन पोर्शन है ये आपको इक्वल्स टू दिया है 2x, ठीक है। यानी कि जो सेंटर पोर्शन है ये आपका 2x है, ये जो ओनली बी है ये 2x है, ओनली ए जो है ये आपका 25 प्लस एक्स है, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन है। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। देखिए अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, टोटल ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 25 प्लस एक्स प्लस 2x, ठीक है। टोटल ए हमारा इतना है
तो टोटल ए के अंदर एक तो 25 प्लस एक्स एलिमेंट्स और 2x एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पूरे बी के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4x एलिमेंट्स हैं, तो 4x यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 3x इक्वल्स टू 8x। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 इक्वल्स टू 5x, x इक्वल्स टू 5, सो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है इक्वल्स टू 5, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चंस को ट्राई किया करें ताकि एक्चुअली प्रैक्टिस का पता चल पाए, और इससे पहले सेट थ्योरी +1 +2 की जो क्लासेस है वो आप जरूर यहाँ पर लगा करके आए, ठीक है। कंप्लीट जो वीडियो सीरीज आपकी अवेलेबल है यूट्यूब पर, सेम चैनल पर, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही आप उन क्लासेस को करेंगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है अच्छे से कंसेप्चुअल वे में क्लियर होगी, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 21, बी 43, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, चलिए ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, यूनिवर्सल सेट में आपके 60 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए यूनियन बी की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए बात हम कर रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है इसकी लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। अब देखिए जब आपको ये मैक्सिमाइज करना होगा तो आपको सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन मिनिमाइज करना होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके हम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो कॉमन पोर्शन है उसको मिनिमाइज करना होगा, और कम से कम कितना इनके अंदर कॉमन हो सकता है। देखिए टोटल 60 है, टोटल 60 है, ठीक है, एंड ए के अंदर 21 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 43 एलिमेंट्स है, टोटल 60 हो सकते हैं, यानी 4 एक्स्ट्रा, यानी डेफिनेटली 4 आपके कॉमन हो सकते हैं, यानी मिनिमम आपके 4 इसमें कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने चेक किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 21 प्लस 43 माइनस 4, मिनिमम ये इतने ही कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। इससे कम, और मतलब इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है कॉमन होना, इससे ज़्यादा कॉमन जरूर हो सकते हैं लेकिन इससे कम कॉमन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 21 एंड 43 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी यूनियन अगर आप करते हैं मैक्सिमम तो आपका 60 आएगा, तो ये आपका 60 वाला पोर्शन, एक तो ये हो गया, ये हो गया, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। बाकी चलिए लीस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी बात करते हैं। लीस्ट वैल्यू के लिए आपको इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, लीस्ट वैल्यू के लिए आपको इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकते हैं, मैक्सिमम देखिए इसके अंदर 21 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 43 एलिमेंट्स है, मैक्सिमम 21 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। 21 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम है, ठीक है, इसके लिए 21 प्लस 43 इधर मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम लिया तो ये कैंसिल होकर के 43 बचेगा, यानी कि ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम आपके लिए इतने जो है ए यूनियन बी आपका 43 के इक्वल हो सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपका 60 के इक्वल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the set of factors of a whole number n including n itself but not 1 is denoted by fn, चलिए यानी कि इसके फैक्टर्स की बात करनी है, f16 के फैक्टर्स की बात करनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग n itself but not 1, 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं लेकिन खुद को इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके लिए देखिए 16 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 16 के फैक्टर्स होते हैं 1 4 8 16, यही तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 को नहीं लेना तो 1 को हटा दिया जाए। नेक्स्टली 40 की बात करें तो 40 में 1, उसके बाद अगर हम बात करें 2 से हो जाएगा, उसके बाद बात करें 4 5, नेक्स्टली 8, 16 से तो नहीं होगा, सो नेक्स्टली अगर हम बात करें 20 10, ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 40। हमें बात करनी है इनके इंटरसेक्शन की, मोस्ट कॉमन इसमें कौन सा हो जाएगा, एक तो 4 कॉमन हो जाएगा, एक इसमें से 8 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो 4 एंड 8 इसके लिए कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करनी है हमें, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन, तो ये बेसिकली 4 एंड 8 इसके लिए कॉमन हो जाएगा, 4 एंड 8, ठीक है। तो ऐसा कोई होना चाहिए जिसका डिवाइजर 4 भी हो 8 भी हो, ठीक है। 8 अगर हमारा होगा तो 8 का डिवाइजर 4 भी है 8 भी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स ऐसा कोई एक्स हो जिसके, इनका आंसर आता है, इन दोनों का आंसर आएगा, एक तो एलिमेंट 4, एक आपका आएगा 8 एलिमेंट, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा कोई एक्स लेना है जिसके डिवाइजर्स जो हों वो भी हमारे ये दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट 8 होगा क्योंकि 8 का डिवाइजर एक तो 4 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, 8 सेल्फ, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये बात करें ए तो हो बट बी नहीं हो, ठीक है, ए तो हो बट बी नहीं हो, दैट मीन्स आपका सिर्फ और सिर्फ ये है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है ए माइनस बी, ठीक है, तो ये आपका इक्वल्स टू 5 है, ये आपका इक्वल्स टू 5 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्टली बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी तो हो लेकिन ए नहीं हो, ठीक है, तो ये आपका इतना सा पोर्शन आ जाता है, इतना सा पोर्शन आ जाता है आपका 6, ठीक है, एंड दोनों में कॉमन जो है ये आपका 4 आ जाता है। देन वैल्यू ऑफ यूनियन, वैल्यू ऑफ यूनियन यानी इन सभी का एडिशन 5 प्लस 6 प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा 5 एंड 6 11 प्लस 4, ये आपका 15 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 48, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 33, बी माइनस ए इक्वल्स टू 12, देखिए बी माइनस ए का मीनिंग क्या होता है, number of elements in b minus a is equals to number of elements in b minus number of elements in a intersection b, okay, so number of elements in b आपके पास given है 33 minus number of elements in a intersection b आपको find out करना है equals to b minus a given है हमारे पास 12, so number of elements in a intersection b आपका आ जाएगा, ये आपका equals हो जाएगा 33 minus 12 और ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारे पास 21 आ चुका है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ elements in universal set minus number of elements in a intersection b, so it is equals to 48 minus 21, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27, so ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्टली 25th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उससे पहले इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ से, चलिए बात कर रहे हैं, हमारा सेट इस टाइप से है जिसमें ax एलिमेंट्स है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 3n की अगर हम बात करें, 3n की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे नेचुरल नंबर से लेकर के, तो ये हो जाएगा 3 6, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, इस तरह से एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्टली 7n की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 7 14 21 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं इसके लिए कि अगर इनका इंटरसेक्शन की बात करें, इनके लिए कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा एलिमेंट होगा 12 15 21, तो जाकर के एक 21 एलिमेंट हमारा यहाँ पर कॉमन बनेगा, यानी कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल भी हो, 7 का मल्टीपल भी हो, ठीक है। सो बेसिकली आपका 21 हो जाएगा, यानी कि इनका आप बेसिकली क्या कर लेंगे, 3 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल देखना है तो आपका वो 21 एन हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है ना, तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, 21 एन जितने भी होंगे वो इनका इसका इंटरसेक्शन बेसिकली आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, कॉफी लाइक करते हैं 37%, यूनिवर्सल सेट में आपके पास 70% है, टी लाइक करते हैं, टी 52 लाइक्स टी 52, ठीक है, ईच पर्सन लाइक्स ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि अगर आप बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन आपका सभी सारे के सारे पर्सन या तो कॉफी पीते हैं या टी पीते हैं, यानी ये आपका 70 हो जाता है यूनियन, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग बोथ कॉफी एंड टी, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, तो ऑब्वियस सा लॉजिक है हमारा, एंड ये आपका हो जाएगा 89 माइनस 70, सो इट विल बी इक्वल टू 19, सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्टली ए एंड बी बी सबसेट ऑफ सेट एक्स, देन ए एंड बी हमारे टू सेट्स सबसेट्स हैं किसी एक्स के सबसेट्स हैं, ठीक है, ये आपका ए ये आपका बी, ओके। नेक्स्टली अगर हम बात करें ए बाई बी, ए बाई बी का मीनिंग होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का मीनिंग होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर एलिमेंट्स जो कि ए में तो हों बट बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी नंबर एलिमेंट्स आपके जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे ट्राई करें एक बार के लिए, चलिए बात करते हैं यहाँ पर,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और जो आपका इंटरसेक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, एंड बी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का आ जाएगा बी। ठीक है, ये आपका हो गया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। देखिए बी इंटरसेक्शन सी से जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो डेफिनेटली ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि बी में होंगे ही होंगे। ठीक है, जो भी इसमें एलिमेंट आते हैं, लाइक बी अगर आपका सेट है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन बी और सी में कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी में डेफिनेटली होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये बी के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये बी के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बी के ही एलिमेंट्स होंगे, और बी के एलिमेंट्स का बी के साथ यूनियन करेंगे तो बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो ये सिर्फ इतना रिजल्ट हमारा बचेगा, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। लॉजिकल कंसेप्ट था, आप अपनी तरफ से कैसे भी करके इसमें लॉजिक एडजस्ट कर सकते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर्स, ए इज द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर 15, 15 के डिवाइजर्स का सेट है ए। ठीक है, 15 के डिवाइजर्स होते हैं आपके 1 3 5 एंड 15। ठीक है, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10, प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10, 1 2 3, वैसे बेसिकली 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते हैं, तो 1 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 5 7, यही आपके हो जाएंगे प्राइम नंबर लेस देन 10। सी इज द सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9, सी इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स स्मॉलर देन 9, 2 4 एंड 8। ठीक है, देन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज, सबसे पहले तो ए यूनियन सी की बात करते हैं। ए यूनियन सी हमने लिया, तो ए यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 8 15। इसका इंटरसेक्शन लेना बी के साथ 2 3 5 एंड 7 के साथ, तो यहाँ से 2 3 एंड 5 हमारा कॉमन रहेगा, 2 3 एंड 5, सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज अ सेट सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का आंसर होता है +1 एंड -1। बी में हमारा जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, सो इसमें हो जाएगा हमारा +1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सो हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक डिफरेंस इन ए एंड बी, यानी कि हमें ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन बी में से सब्ट्रैक्ट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन चेक करेंगे, तो यूनियन तो आपका सेट ए ही हो जाएगा, यानी कि 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, दोनों में कॉमन है हमारा, एक तो +1 और एक -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आयोटा एंड माइनस आयोटा बचेगा। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of elements in universal set is 60, number of elements in A is 21, number of elements in B is 43, least value of an A intersection B। देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे पास आया था 2-3 क्वेश्चन पहले, लेकिन उसमें हमारी यूनियन की बात हो रही थी। सो यूनियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। सो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे, और सेकंड जो आपका दूसरी साइड हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, तो यहाँ पर हम यूनियन लेने वाले हैं। ठीक है, सो यूनियन की बात करें, और वैसे बेसिकली आप बात कर सकते हैं कि 60 अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन, मिनिमम कॉमन कितना हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, और 4 को कॉमन होना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 से कम कॉमन होने की संभावना ही नहीं है, 4 से ज्यादा कॉमन हो सकता है, लेकिन 4 एटलीस्ट 4 आपको कॉमन होना ही पड़ेगा। तो लीस्ट वैल्यू कितने हो सकते हैं, हमारी 4 हो सकती है, तो वैसे तो ऑप्शन यही करेक्ट हो गया। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि 22 एलिमेंट्स कॉमन करोगे, दोनों में होने तो चाहिए 22 एलिमेंट्स, तो इसमें तो 22 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो मैक्सिमम 21 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसमें चेक करें, ए आपका इंटरनल सेट है और बी आपका बड़ा सेट है। सो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में आपके 6 एलिमेंट्स हैं और बी में आपके 10 एलिमेंट्स हैं। देन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, बी में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 10 में से आप 6 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 एलिमेंट्स आपके बचेंगे। ऑब्वियस सा लॉजिक है ये। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज 25, इंटरसेक्शन में आपके पास 5 एलिमेंट्स है। देन द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स P माइनस क्यू का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। सो ये आपका इक्वल हो जाता है 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20। सिंपल सा लॉजिकल आंसर आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमने जो है 34 के अराउंड क्वेश्चन किए हैं। हमारी जो सेट थ्योरी +1 +2 का पोर्शन था,
काफ़ी और क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे लेकर के आएंगे, लेकिन एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस एक एक हर टॉपिक के कर लिए जाए तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड राउंड में काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस एंड जो आपके PYQs हैं अलग बोर्ड्स के या सेंटर बोर्ड्स के या जो है बोर्ड्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, और भी जैसे पंजाब के जितने भी TGT और PGT लेवल के एग्जाम्स हैं तो उनके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हमारे सेट थ्योरी ग्रेजुएशन पोर्शन के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।